अगर आपका चंद्र एरीज में है, हम हर राशि के बारे में बात करेंगे, एरीज वाला मून है आपका, आपकी मम्मा बहुत ज्यादा बोल्ड, करेजियस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड होंगी, ओके, किसी से डरते नहीं है आपकी मम्मा। अगर यही मून आपके टॉरस में आ जाए तो आपकी मम्मा इज समबडी हु इज वेरी लविंग, शी इज अ कंफर्ट लवर, ओके, शी इज वेरी मटेरियलिस्टिक, शी लाइक्स द गुड थिंग्स इन लाइफ, बहुत ज्यादा बच्चे को पैम्पर करना, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है, सोना खाना एंजॉय करना लाइफ में, थोड़े लेजी टाइप की मम्मा वैसे। अगर यही मून आपका जेमिनी में, मिथुन राशि में आ जाता है, तो ऐसी मम्माज का ड्यूअल लाइफ देखने मिलता है। यू विल ऑलवेज सी दैट द मदर हैज अ ड्यूअल लाइफ, देयर इज समथिंग वेयर शी हैज टू ऑलवेज बैलेंस, ये भी है और वो भी है, दो तरीके के लाइफ। somebody who's very social, the mother is a social butterfly, like she can interact, वो बहुत लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्किंग कर सकते हैं। Gemini is a very very it's a sign which shows that a person is very versatile in everything, in every aspect of life. So yeah, that's the moon in Gemini for you. Moon in Cancer means your mother is very emotional, very sensitive. Mental health का खास ख्याल रखना चाहिए. Moon in Cancer also means that they are somebody who are very over sacrificing. These are the mothers ना जो मतलब they can go to any level for their children, for their families. They're very very self sacrificing बहुत होता है, इसलिए health के issues भी बहुत ज्यादा आपको देखने मिलता है Moon in Cancer. अब मून इन लियो की बात करते हैं। मून इन लियो अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी मम्मा जो है शी टेक ग्रेट प्राइड इन ऑल योर अचीवमेंट्स। आप छोटा छोटा कुछ करके आओगे घर पे, आपकी मम्मा सब जगह बहुत बड़ा बड़ा डिंडोरा पीटेगी, अरे मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया। बहुत ज्यादा प्राउड अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर किड्स, अबाउट व्हाट दे डू एज वेल। सो दे टेक ग्रेट प्राइड इन अचीवमेंट्स, ओके। मून इन वर्गो की बात करें तो इफ यू हैव मून इन वर्गो तो ऐसी मम्माज बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप की होती है ना, हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज होना है। बचपन में बहुत ज्यादा आपको आपकी पिटाई हुई होगी, आपको बहुत ज्यादा कूटा होगा, ऐसे करो वैसे करो, बट टुडे व्हेन यू लुक बैक यू आर व्हाट इज बिकॉज शी वाज लाइक दैट। आप अगर आज आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हो आपके लाइफ में, आप इतना matured हो, is because you had somebody who was always pushing you, you know, cleanliness को लेके सब कुछ ठीक से रखना। um, maths will become very important, automatically your mother will want you to value numbers। value numbers का मतलब क्या है? पैसों को value करोगे, आप time को value करोगे, and yeah, that's a Virgo mother for you। Moon in Libra would make the mother very very balanced, very somebody who's a very peace lover, you know, who will not like too much of tantrums। अब ज्यादा ड्रामा वामा करोगे तो वो, she's somebody who loves peace, you know, एकदम शांति से रहना है, एकदम पीस मेकर भी है, पीस लवर भी है आपकी मम्मा। Moon in Scorpio, the mother will be very very possessive, she will want to know everything, very interfering, बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे मिल रहा है, everything। So if your moon is in Scorpio, that means there are chances that your mother is going to be very possessive about you, very very interfering आपके life में। Moon in Sagittarius, धनु, धनु राशि में अगर चंद्र है तो आपकी मम्मा बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रीक, शी बी वेरी ब्लंट, बात करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं, बहुत ज्यादा ब्लंटली बात करेंगे। वेरी एडवेंचरस, बाहर घूमना फिरना, फ्रीडम बहुत पसंद है, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसी माओ को, एकदम मतलब खुल के जिएंगे, यू नो, दीज आर द मदर्स हु वुड जस्ट हैव अ बिग सोशल सर्कल, दे गो आउट, दे एंजॉय देयर लाइफ, एंड वेरी हैप्पी मदर्स, यू नो। सो या, मून इन द नेक्स्ट साइन विच इज केप्रिकॉर्न, मकर राशि, चंद्र का मकर राशि में होने का मतलब है a very hardworking mother. These are the mothers who are very hardworking, could be emotionally unavailable at times, maybe बचपन में आपको लगा होगा कि emotionally unavailable रही है आपकी मम्मा, but trust me, they're very hardworking। किसी कारणवश ऐसा हुआ हो कि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा हो, because moon in Capricorn अगर मैंने जितना भी देखा है, I've seen either they're a single mother या फिर उनको बहुत ज्यादा मेहनत, पैसा कमाने में, घर बनाने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है। इस हार्डवर्क की वजह से ना मैंने मोस्टली देखा है कि ऐसी माओ का हेल्थ जो है ना बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई मून इन केप्रिकॉर्न इज समथिंग वेयर आई ऑलवेज आस्क मोर अबाउट द मदर। मेरे पास ऐसी कुंडली आती है ना जहाँ पे मैं देखती हूँ मून इन केप्रिकॉर्न, तो मैं एकदम से पूछती हूँ, मतलब उनके मदर्स के बारे में ऑटोमेटिकली मेरा फोकस चले जाता है। Moon in Aquarius, if we see, is a mother who likes to be detached, not very very emotionally available, likes to be aloof। अपने अपने में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत ज्यादा सिखाया होता है, बिकॉज दे देमसेल्व्स बिलीव कि आप, यू नो, डोंट जस्ट लिव फॉर योरसेल्फ, लर्न टू लिव फॉर अदर्स एज वेल। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अ, वो खुद इस चीज को फॉलो करते हैं, तो अपने बच्चों को भी वो ही सिखाने की कोशिश करते हैं। द मदर्स हु विल नेवर टेक साइड ऑफ देयर चिल्ड्रन इफ दे आर रॉन्ग, okay, they're very very balanced when it comes to right and wrong। वो जो कंपास होता है ना, राइट एंड रॉन्ग वाला,
ये बहुत बढ़िया होता है, द मून बीइंग इन एक्वेरियस। सो या दिस इज द मून्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द मदर वुड बी लाइक। जंक्शंस की बात करते हैं, जब मून सैटर्न के साथ, ओके, चंद्र शनि जब साथ में बैठते हैं तो क्या होता है? देखो, वैसे तो इसको विष योग कहा जाता है, बट आई टेल यू समथिंग, विष योग एक चीज है, बट ऐसे व्यक्ति इतने हाई अचीवर्स होते हैं, एटलीस्ट करियर को लेके या अपने गोल्स को लेके, दे आर वेरी वेरी हाईली एम्बिशियस। मतलब अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग विद द मून, इट मेक्स देम इमोशनली अनअवेलेबल। दे आर वेरी इमोशनली डिसिप्लिन्ड पीपल। इन लोग क्या हर चीज में रोते नहीं है या ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी, उनको पता है कि इमोशंस कुछ चीजों में अच्छी लगती है, हर चीज में अच्छी नहीं लगती, एंड दैट इज व्हाई दे कम अक्रॉस एज इमोशनली अनअवेलेबल। बट मून एंड सैटर्न, आई फील, इज it makes you struggle with emotions because Saturn is all about hardships and struggle and challenges, और वहां पे मन आ गया तो बेसिकली आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते आपके इमोशंस को, और सामने वाला भी आपके इमोशंस को इतना समझ नहीं पाता क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। सन एंड मून जब होता है, द मदर इज समवेयर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। यू नो, इट कुड बी दैट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर उनके घर पे जो है बहुत सब लोग, मतलब बाप दादा सब लोग गवर्नमेंट बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। सो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टच और अ लिंकेज टू द गवर्नमेंट, ओके, फॉर द मदर व्हेन सन एंड मून आता है। सन एंड मून इज नॉट योर ग्रहण योग, बट वहां पे अगर राहु और केतु आता है, दैट चेंजेस द होल डायनामिक्स, दैट मे बी आई डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट sun moon only is like the mother is always overshadowed। वो जितना भी मेहनत करते हैं वो रिकग्निशन में नहीं आता, वो दिखता नहीं है लोगों को। माँ बहुत हार्ड वर्क करी, बहुत हार्ड वर्क करी, बहुत हार्ड वर्क करी, बट spotlight is never on the mother, okay? That is sun moon conjunction. Moon and Mercury makes the person very very good when it comes to using balancing the mind and the intellect। मतलब emotional intelligence इस person का कमाल का होता है। The person knows when to use the emotions, the person knows when to use the intellect, which is a beautiful synchronization, right? आपकी life कितनी perfect होगी अगर आप दोनों को balance out कर सकते हो। Imagine you only being ruled by your mind and intellect को आपने सुला दिया, and vice versa, things will never work for you, right? अगर आप सिर्फ लाइफ में लॉजिकल हो रहे हो, सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो, मैथ्स लगा रहे हो, गणित लगा रहे हो, बट इमोशंस आपके हैं ही नहीं उस चीज में, तो आप, you can never live a balanced life। So this person who has moon and mercury conjunction, this is a very beautiful conjunction। पहली बात, मून एंड मर्क्यूरी दोनों ही एक बहुत सब्जेक्टिव टाइप के क्या कहते हैं, डिग्निटीज जो है इनका। मून बिकम्स बैड इफ इट इज इन कंजंक्शन विद अ बैड प्लैनेट। Mercury becomes bad if it is in conjunction with a bad planet। It absorbs the attributes of the planet that they are with, okay? So ये दोनों बहुत ही ऐसे प्यारे से न्यूट्रल से प्लैनेट्स है, ओके, बहुत ही साफ सुथरा प्लैनेट है ये मून एंड मर्क्यूरी। Moon is something which is your mind, which does not have the capacity to think or calculate, and that's why it really depends the planet that moon is with। Because अगर मून को आप सन के साथ डाल दोगे तो मन उसका एकदम अथॉरिटेटिव हो जाएगा। मून को मर्क्यूरी के साथ डाल दोगे तो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल माइंड हो जाएगा। तो मून एंड मर्क्यूरी ऑल्सो मेक्स अ पर्सन वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। दिस कैन मेक अ पर्सन अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बिकॉज आपको जब इमोशंस की जरूरत है आप इमोशंस यूज कर रहे हो, जब आपको बिजनेस एक्यूमेंट की जरूरत है तब वो आप यूज कर रहे हो, तो दोनों ही आपका इतना बैलेंस्ड है। सो मून एंड मर्क्यूरी एंड ऑल इज एन अमेजिंग कंजंक्शन।